ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य और आज की मुरली से लिए गए कुछ मेन पॉइंट्स जिनके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। आज की मुरली का टाइटल है सफल तपस्वी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयलिटी वाले। 4/12/1991 की मुरली का रिवीजन चल रहा है। तो आज बाबा ने तपस्या के बारे में हमें बहुत सारी बातों के विषय में बहुत गहराई से समझाया है। तपस्या का क्या मतलब है? आज के इन महावाक्यों में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने तपस्या का मतलब समझाया। पहला पॉइंट, तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। तपस्या का मतलब है एक के लगन में मगन रहना। बाबा कहते सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। ऐसे तपस्वी जो सक्सेसफुल हैं वो कम हैं, लेकिन ऐसे तपस्वी जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बहुत हैं। इसलिए जो सफल तपस्वी हैं, जो कि बहुत थोड़े हैं, उनकी निशानी बाबा ने बताई। एक तो पहले बाबा ने तपस्या का पहला अर्थ हमें समझाया कि जो आत्माएं एक के लगन में मग्न रहती है वो तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं। अब बाबा बता रहे हैं सफल तपस्वी की निशानी क्या होगी। बाबा कहते सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयलिटी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। ये निशानी है सफल तपस्वी आत्माओं की। हम इस निशानी से ये चेक कर सकते हैं कि क्या अभी हम उस पुरुषार्थी माना उन तपस्वियों की लिस्ट में आते हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी तक, या हम उन तपस्वी आत्माओं की लिस्ट में हैं जो कि सफल तपस्वी हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या है? उनकी सूरत और सीरत से, जो उनका एटीट्यूड है, व्यवहार है, उनकी सूरत है, उनका चेहरा है, उससे प्योरिटी की रॉयलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ये दोनों चीज़ें सदा अनुभव होंगी। और अनुभव कैसे होंगी? स्पष्ट, एकदम क्लियरली अनुभव होंगी। जिनके भी वो संबंध संपर्क में आत्माएं आएंगी, जो सफल तपस्वी आत्माएं हैं, जब भी वो किसी के कांटेक्ट में आएंगी, कनेक्शन में आएंगी, तो दूसरी आत्माओं को ये महसूस होगा, वो उनकी सूरत और उनके एटीट्यूड से ये महसूस कर पाएंगे दैट दे आर डिफरेंट, वो हमसे अलग हैं। आगे बाबा ने दूसरा तपस्या का मीनिंग बताया। बाबा कहते तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त हो जाना। ये दूसरा मीनिंग बाबा ने क्लियर किया कि तपस्या का मीनिंग अर्थ है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क से भी अपवित्रता का अंश मात्र नामो निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। द मोमेंट इम्प्योरिटी ख़त्म हो गई हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से, जिन संबंधों में कॉन्टैक्ट्स में हमारे हैं उनसे,
तो बाबा कहते इसी को ही कंप्लीट स्थिति, कंप्लीट स्टेज, संपूर्ण संपन्न स्थिति कहा जाता है। ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। उसके बाद बाबा कहते तीसरी डेफिनेशन, सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। जो सफल तपस्वी हैं, तपस्या जो है माना सफल तपस्वी की निशानी, तीसरा मीनिंग क्या है कि सदा स्वतः जो पवित्रता की पर्सनालिटी और जो रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी एंड रॉयल्टी है, वो उनके हर बोल से, कर्म से, दृष्टि से और वृत्ति एटीट्यूड से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। प्योरिटी जस्ट एक ब्रह्मचर्य नहीं है, सेलिबेसी नहीं है, लेकिन बाबा कहते कंप्लीट प्योरिटी का मतलब है थॉट लेवल पे भी, संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। अपवित्रता सूक्ष्म लेवल पे क्या है? बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में नॉर्मली अगर ग्रॉस लेवल पे हम देखें तो ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण और शारीरिक टचिंग को अपवित्रता माना जाता है, लेकिन बाबा कहते उसी तरह से सूक्ष्म लेवल पे अगर हमारा मन, अगर हमारी बुद्धि किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण या टचिंग, मन और बुद्धि में किसी भी तरह का कोई भी विकार, उसके प्रति अगर हम अट्रैक्ट होते हैं, उसके प्रति अगर हम थोड़ा सा भी उसको मन बुद्धि से टच करते हैं, टच करना मतलब उस विषय में सोचना, उस विषय पर मनन चिंतन करना और अपनी मन और बुद्धि को विकृत करना, क्योंकि वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, हम उस गंदगी के बारे में सोच रहे हैं, उस विकार को हमने मन और बुद्धि से टच किया है। तो इसलिए बाबा कहते इसको भी अपवित्रता कहा जाता है, कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, जो बाबा बार बार ये कह रहे थे ऊपर भी कि तपस्या क्या है कि प्योरिटी की रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमसे अनुभव हो दूसरों को। दो चीज़ें, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी हमसे फील हो दूसरों को। तो बाबा ने अभी बताया प्योरिटी की पर्सनैलिटी क्या होती है। बाबा कहते प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। ये है पर्सनैलिटी। जैसे दुनिया के अंदर भी नॉर्मली क्या होता है कि जिनको हम बोलते हैं इनकी पर्सनैलिटी बहुत है, बहुत रॉयल है ये, तो वो छोटी मोटी चीज़ों के अंदर नहीं जाते, वो अपना समय छोटी छोटी बातों में नहीं देते, वो गंदगी से दूर रहते हैं। उनका खान पान, उनका चलना, उनका बिहेवियर सब कुछ ऐसे ऊंच लेवल का होता है। तो बाबा कहते पवित्रता की पर्सनैलिटी जिनके पास है, रॉयल्टी जिनके पास है, तो उनकी निशानी क्या होगी कि मन और बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। ये उनकी रॉयल्टी है। क्यों? क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, तपस्या की चौथी डेफिनेशन आ गई। जो सफल तपस्वी हैं उनका क्या अर्थात माना क्या मतलब है? संपूर्ण वैष्णव।
वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते हैं, तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। उनका स्थूल है, लेकिन हम भी ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं हैं, लेकिन हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं? सूक्ष्म लेवल पे काम कर रहे हैं, फीलिंग लेवल पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें परिवर्तन बाहरी नहीं चाहिए, हमें पहले अंदर परिवर्तन चाहिए। हम जब अंदर से ट्रांसफॉर्म होंगे तो बाहरी परिवर्तन आएगा। तो इसलिए बाबा कहते कि आप ब्राह्मण आत्माओं का सूक्ष्म परिवर्तन है। आप ब्राह्मण आत्माएं सूक्ष्म रूप से किसी बुराई को टच नहीं कर सकते। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। 5वीं डेफिनेशन, बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। तो इसलिए बाबा ने कितनी महीनता के साथ हमें बताया कि संपूर्ण वैष्णव, सच्चे वैष्णव कौन सी आत्माएं हैं। उसके बाद बाबा ने अगली डेफिनेशन बताई, सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्माएं बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की और विश्व की पर्सनालिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। हर कर्म में महानता और विशेषता, ये पवित्रता की पर्सनालिटी का मतलब है। दूसरा, पवित्रता की पर्सनालिटी का क्या मीनिंग बताया? सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना। ये भी तो पर्सनालिटी है, अपनी सेवा में बिजी रहना और दूसरों की सेवा में बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। इसको कहा जाता है पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन और बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं, इसलिए तपस्वी अर्थात, नेक्स्ट डेफिनेशन, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए भी नहीं सुने, देखते हुए भी नहीं देखें, ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है। पर्सनैलिटी क्या है, रॉयलिटी क्या है पवित्रता की? तो बाबा ने पहले बताया कि जो पवित्रता की रॉयलिटी और पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं किसी बुराई को टच नहीं कर सकती। इंटरनली भी, सूक्ष्म लेवल से भी, मन बुद्धि से वो टच नहीं करेंगी। माना वो बुराई उनके मानसिक पटल पर नहीं आएगी, आकर्षण नहीं होगा किसी भी विकार के प्रति, थॉट्स में भी। और उसके बाद बाबा बताते हैं कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं जो होंगी, वो छोटी छोटी बातों में अपना टाइम, एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करेंगी। हाँ, मतलब कि अपनी बुद्धि को बिज़ी नहीं रखेंगी इन बातों में, इन छोटी छोटी इम्प्योरिटी की बातों में। जो रॉयलिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माएं हैं, पवित्रता की पर्सनालिटी वाली आत्माएं हैं, माना वो आत्माएं इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन बुद्धि को बिज़ी नहीं रखेंगी। तो बाबा कहते तपस्या का मतलब ही ये है कि ऐसी बातों को सुनते हुए भी हम नहीं सुने। तो बाबा ने आज तपस्या की कितने मीनिंग्स बताए हैं, तो हम उन मीनिंग्स से क्लियर कर सकते हैं अपने आप को कि हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा परिवर्तन इन डेफिनेशंस के हिसाब से कहाँ है, हम अपने जीवन में पुरुषार्थ में किस मोड पर खड़े हैं। ये हमें आज की वाणी
बहुत बहुत अच्छे से क्लियर कर रही है कि हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है और हम कैसे छोटी छोटी बातों में कभी कभी उलझ जाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि हम अपने मन को कैसे गंदा कर लेते हैं, हम कैसे इन चीज़ों में फंस जाते हैं। बाबा कहते, जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे। ऐसे ही जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की जो बातें नहीं हैं, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। हम कैसे पहचानें कि हम संपूर्ण रूप से वैष्णव हैं या नहीं हैं, या हम कैसे जानें कि हमने मन बुद्धि से किसी नेगेटिव को या विकार को टच किया है। बाबा ने उसका पैरामीटर सुनाया कि जब हम चलते हैं रास्ते पर भी तो बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, तो जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं, जो हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल हैं, हम उनको लेते हैं, और जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है हम उनको छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते उसी तरह से जो बातें आपके मतलब की नहीं हैं, जो बातें आपको नीचे ला रही हैं, आपको डिप्लीट कर रही हैं, आपकी एनर्जी को एक नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रही हैं, चाहे वो किसी की कमज़ोरी हो, किसी के बारे में हम निंदा कर देते हैं, उनके बारे में बुरा सोच लेते हैं, विकारी भाव रख लेते हैं, तो बाबा कहते वो ना करो। अगर मन बुद्धि में धारण ये भी करा कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको भी कहा जाएगा कि हमने व्यर्थ ही हमने बुराई को टच कर लिया। तो बाबा कहते ये निशानी है कि सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम है, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम है। तपस्या हमने की ही नहीं है अगर हमारी प्योरिटी मेंटेन्ड नहीं है। और आज बाबा ने क्लियरली बता दिया कि कंप्लीट प्योरिटी किसको कहा जाता है। तो समझा तपस्या क्या है। इस विधि से अपने आप को चेक करो। बाबा कहते पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई ज़रूर देती है। ऐसा नहीं है कि हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने के बाद जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो दूसरे को महसूस ना हो, क्योंकि वो प्योरिटी की जो रॉयल्टी है और प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी है, जब वो बनती है तो वो हमारे चेहरे से, चलन से, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध और संपर्क से ये रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, जब हम उससे बात करते हैं तो वी गेट टू नो दैट, हमें पता लगता है कि उसके अंदर क्या है, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका तरीका क्या है, उनके बिलीव्स क्या हैं। वो हमें अपनी पर्सनैलिटी ना चाहते हुए भी बता देते हैं जब वो बात करते हैं, जब हम उनके ऑरा में होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी आपके अंदर आ जाएगी, जब आपके अंदर इतनी धारणाएं हो जाएंगी, पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी, जब आपने इस तरह की तपस्या कर ली होगी, तो बाबा कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल कि ये दिखाई ना दे। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सूरत और सीरत दोनों से दूसरों को भी अनुभव होगी और स्वयं को भी अनुभव होगी। तो इसलिए आगे बाबा ने कहा तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई है क्या, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वो और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है वहाँ बुद्धि ज़रूर जाएगी, मन भागेगा।
बाबा ने पहले प्रश्न पूछा, बाबा ने पहले तपस्या का मतलब बताया। एक और तपस्या का मीनिंग, तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहते ऐसे है या दूसरा भी कोई है। अब ये हमें पता कैसे पड़े कि हमारा लगाव एक के साथ है या बाकियों के साथ भी है। बाबा ने दो चीज़ें बताई, या किसी व्यक्ति से लगाव हो सकता है बाबा के सिवाय, या किसी वैभव के साथ, पोजेशन के साथ लगाव हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ लगाव हो सकता है। ये दो बातें हो सकती हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा लगाव कहाँ है? बाबा कहते कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा कि जहाँ लगाव होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो बाबा कहते लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि ज़रूर जाएगी। आपका मन, आपकी बुद्धि उस विषय पर, उस चीज़ पर जंप ज़रूर करेगी, जाएगी, भागेगी। तो बाबा कहते इसलिए चेक करो। हाँ, मन भी भागेगा ज़रूर, तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, सिवाय बाप और सेवा के कहाँ और तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। तो बाबा कहते अगर और कहीं बुद्धि जाती है सिवाय बाप और सेवा के, तो बाबा कहते इसका मतलब लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, तेरा काम है मुझे ही देखना मेरा काम है मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है, करना पड़ता है, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो ये बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। बड़ी सुंदर बाबा ने आगे इक्वेशन दी, मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के, मेरा कहा तो बर्डन है, तेरा कहा तो लाइटनेस है, मेरा कहा तो बोझ आ जाएगा। जब बाप का है, ट्रस्टीपन है, मैं निमित्त हूँ तो लाइटनेस है, तो हल्कापन आ जाएगा। तो इसलिए आज बाबा ने तपस्या की कितनी डेफिनेशंस हमारे सामने रखी। पहली डेफिनेशन जो बाबा ने हमारे सामने रखी वो है तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त हो जाए। ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन, सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। कोई भी विकार टच ना हो, संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। उसके बाद बाबा ने कहा तपस्या अर्थात संपूर्ण वैष्णव, सच्चे वैष्णव, जो सफल तपस्वी आत्माएं हैं वो संपूर्ण वैष्णव होंगी। पांचवा, बुराई को टच ना करना, यही तपस्या है। पांचवी डेफिनेशन, बुराई को टच ना करना, यही तपस्या है। उसके बाद छठी, तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभव कराना। उसके बाद बाबा ने कहा तपस्वी की नेक्स्ट डेफिनेशन है महान, विशेष महान आत्मा बनना। कितनी सारी डेफिनेशंस बाबा ने आज हमें दी। उसके बाद बाबा ने बताया नेक्स्ट डेफिनेशन, तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए भी ना सुनना। कैसी बातों को? जो
बातें हमारे काम की नहीं हैं, जिन बातों में दूसरे की कमज़ोरी छिपी हुई है, जो बातें हमारे पुरुषार्थ को, आत्मा की शक्ति को क्षीण कर रही हैं, उन बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनना, उन व्यर्थ की बातों को मन बुद्धि से टच नहीं करना, तो ये तपस्या है, ये संपूर्ण वैष्णव बनना है। उसके बाद बाबा ने बताया तपस्या अर्थात एक पाप दूसरा ना कोई। उसमें बाबा ने हमें लगाव की बात बताई, चेकिंग की बात बताई, कैसे चेक करना है, व्यक्ति या वैभव में लगाव है या नहीं है, हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, मन कहाँ जाता है ना। उसके बाद बाबा ने कहा तपस्या अर्थात सब कुछ तेरा तेरा तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। कई बार हम कहते हैं मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना पड़ता है, तो मेरा मीन्स बर्डन, और तेरा का क्या मतलब है, लाइटनेस, क्योंकि उसमें निमित्त भाव है, हम मीडियम हैं ऐसा भाव है, हम ट्रस्टी हैं ऐसा भाव है। तो इसीलिए बाबा ने आज तपस्या की डिफरेंट डेफिनेशंस हमारे सामने रखी हैं, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि क्या हमारा तपस्या का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तपस्या का लेवल इंक्रीज़ होना मतलब प्योरिटी का लेवल इंक्रीज़ होना, प्योरिटी का लेवल इंक्रीज़ होना माना तपस्या का लेवल इंक्रीज़ होना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये हमें आज चेक करना है, गहराई से हम इस वाणी को पढ़ें, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो आज लिए हैं उनमें नहीं आ पाई, नहीं डिस्कस की। तो मुरली को जब हम पढ़ें तो उसको हम एक एक चीज़ को ध्यान से हम देखें कि कहाँ कहाँ बाबा ने क्या क्या बताने की कोशिश की है। ओम शांति।